आप सभी को मेरा प्यारा सा प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। और आज लगे हाथ देखो गैस की गाड़ी भी आ गई जिसकी मुझे कोई भी सूचना नहीं थी। अब यहाँ से फिर से घर भागना पड़ेगा और गैस बुक पैसे और सिलेंडर लेके फिर से मार्केट आना पड़ेगा, जबकि मैंने दुकान खोले महज 2 मिनट हुए थे। तो कभी कभी ऐसी परेड लग जाती है सुबह सुबह। सिलेंडर भरने के लिए सुबह से भागा दौड़ी चल रही है, लेकिन लास्ट में सिलेंडर भरा ही नहीं। ये ओटीपी वाला सीन जो है ना, गवर्नमेंट ने ये एक तरफ से सही भी कर रखा है, पर 4 घंटे बाद ओटीपी आएगा तो तब तक तो सिलेंडर की गाड़ी खाली हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी विडम्बना लगी मुझे। तो मैं भी ओटीपी का वेट कर रहा हूँ कि काश मेरा भी सिलेंडर भर जाए, लेकिन लगता नहीं मुझे आज उम्मीद होगी कि सिलेंडर भर पाएगा। सिलेंडर तो रख दिया है कंधे पे, अब देखते हैं गैस भरता है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नंबर पे मिस कॉल मारो और 4 घंटे के बाद बुकिंग मिलेगी। तो भगवान से यही दुआ है कि हमारा भी सिलेंडर आज भर जाए, वरना बहुत ही बेकार हो जाएगा। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं गैस की गाड़ी को रुकते हुए, लेकिन अभी भी गैस की गाड़ी का कोई भी नामो निशान नहीं है। क्योंकि जिस टाइम मैंने कॉल किया था उनको कि कहाँ जाना है इसके बाद, तो उन्होंने कहा था हम गैड और गड़गू की साइड जा रहे हैं। पर इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था, फिर भी वेट करते हैं। ज़रूरत हमें है तो सब्र भी हमें ही रखना होगा। तो कब तक आती है गैस की गाड़ी। फाइनली 2 घंटे की मशक्क़त के बाद सिलेंडर भर गया है हमारा। तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी इस सिलेंडर के चक्कर में। तो सिलेंडर नहीं रहता है तो सुनीता मुझे बहुत ही टेंशन में डाल देती है कि सिलेंडर भरवाओ सिलेंडर भरवाओ। तो फाइनली भर गया है सिलेंडर। तो इसको अभी के लिए मैं दुकान में रखूँगा, उसके बाद इसको शाम को ले जाएंगे। और फिर आज ये सब लोग इधर उधर चले गए हैं। कोई घास के लिए गया है तो कोई अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया है। फिर से मुझे दे दी है बंदरों के देखने की ड्यूटी, क्योंकि अब कद्दू की बेल भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, साथ ही उसमें कद्दू भी लगने चालू हो चुके हैं। और लगता है 1 या 2 दिन के बाद, या 1 या 2 से 3 दिन मान सकते हैं, तो लौकी पे भी हमारे सब्जियां यानी कि लौकी लगना शुरू हो जाएंगी। तो ये दिख रही है यहाँ पे कद्दू और लौकी की बेल, और वो छोटी सी, मतलब छोटा सा दिख रहा है ना। ये इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पे एक छोटा सा कद्दू आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे। तो जब ये थोड़ा थोड़ा बड़े हो जाते हैं ना, तो उसके बाद बंदर इनकी फिराक में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। तो इन्हीं को बचाने के लिए मेरी ड्यूटी यहाँ पे लगा रखी है। छत से कहीं इधर उधर नहीं जाना है, बस छत में रहना है, नज़रें इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और ये कड़वे का पेड़ हमने 2 से 3 हफ्ते पहले ही इसको पूरी तरह से छटाई कर दी थी। तो इस पे कितनी स्पीड से मोलार आ गया। कड़वे पे मोलार बहुत जल्दी आ जाता है, ये किसी भी परिस्थिति में हो। अगर इसको सर्दियों के टाइम पे भी काटे ना, तो तब भी इसमें बहुत जल्दी पत्तियां और टहनियां आ जाती हैं। लेकिन ये कच्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर थोड़ी सी भी इसको मतलब सूखा रहे तो वैसे ही टूट जाता है, और अगर दरांती से भी काटो तो बहुत जल्दी कट जाता है। ये नीचे यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, ये छोटा सा कद्दू लग भी गया है, फूल के पीछे दिखाई दे रहा होगा। तो अब इसकी देख रेख बहुत कड़ी से करनी होगी, वरना सबसे पहले बंदर इसी को ले जाएंगे, क्योंकि ये उनकी नज़रों में सबसे पहले आ जाएगा। और हमने जब से ये आड़ू की टहनी कटवाई है ना, तो तब से यहाँ पे बहुत खुला खुला लगने लगा है। वरना जब आगे से ये टहनी लगती थी ना, तो इतना सुंदर व्यू नहीं दिखाई देता था आगे का, मतलब एकदम ऐसा बंद जैसा दिखाई देता था। तो अब चारों ओर का व्यू बहुत ही मस्त लगता है। ऊपर से इस टहनी की वजह से ये नीचे खेत वाले हमें बार बार कहते हैं कि हमारे खेतों के लिए अच्छो हो रहा है। अच्छो मतलब होता है इस टहनी की जो भी छाँव पड़ेगी,
तो इस टहनी पे जो भी फल लगेंगे हमें इनको देने पड़ेंगे जिनका ये खेत है, तो इसीलिए हमने ये वाली टहनी कटवा दी। वैसे तो आधे से ज़्यादा आड़ू इसी खेत में गिरे रहते थे, हम ज़्यादातर उठाते नहीं थे, सिर्फ वही वाले आड़ू उठाते थे जो हम खुद से झाड़ा करते थे इस पेड़ से। और जिस दिन यहाँ से आड़ू निकलवाए थे उस दिन देखिए ये डंडी भी यहीं ऊपर फंस रखी है, तब से किसी ने नोटिस नहीं किया, ये तब से यहीं की यहीं पे पड़ रखी है, इसको निकाला ही नहीं। और अब हो गई है इसको घर पहुंचाने की तैयारी, क्योंकि इसे यहाँ पे रखना सेफ नहीं है। ये दुकान इतनी भी सिक्योर नहीं है कि यहाँ पे हम भरा हुआ सिलेंडर छोड़ सकें। तो इसको बाहर निकालते हैं, उसके बाद सुनीता आ रखी है उसके पास, घर भेजते हैं। लेकिन इसको बाहर निकालने में भी एक बहुत बड़ी महाभारत जैसी है कि यहाँ पे ये थोड़ा स्पेस कम पड़ जाता है। ये मशीन का कॉर्नर है और ये मेरे काउंटर का कोना है, तो इन दोनों के बीच ना सिलेंडर निकल नहीं पाता है, तो बड़ी मशक्क़त लगती है इस सिलेंडर को बाहर निकालने में। तो सबसे पहले इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लगता है मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा, तो चलते हैं। सबसे पहले कैमरा ऑफ कर देते हैं। शाम के हो चुके हैं 6:52 और सिलेंडर भी लगभग घर पे पहुंच गया होगा अब तक, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही उसको सुनीता के पास भेज दिया था। साग सब्जी भी उसी टाइम दे दी थी। तो आजकल पहाड़ों में अंधेरा होना भी काफ़ी जल्दी शुरू हो गया है, क्योंकि कल से भादों का महीना लग जाएगा। तो इसके बाद क्या होता है ना, दिन में पूरे 1.5 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। तो लगभग आधा से 45 मिनट सुबह के टाइम पे जल्दी मतलब देर में उजाला होता है, और शाम के टाइम पे 45 मिनट पहले अंधेरा हो जाता है। तो कल परसों तक शाम के 7 बजे तक इस वक्त का माहौल देखो आप, तो पूरा उजाला रहता था, धूप की किरणें अभी भी डानी कांठियों में रहती थी। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। इन 15 दिनों में मौसम में इतना परिवर्तन आ जाता है कि अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने भी कर दी है घर चलने की तैयारी। तो चलते हैं आप घर की ओर। मार्केट के अकॉर्डिंग घर पे आओ ना तो ज़्यादा लाइट दिखती है, क्योंकि मार्केट क्या है ना, थोड़ा गहरी जगह पे है, माने घाटी में जैसा। तो यहाँ पे आके उतना अंधेरा नहीं लग रहा है जितना मार्केट में लग रहा है, क्योंकि मार्केट के आगे सीधे गांव लग जाता है, जिससे लाइट थोड़ा मार्केट में कम पड़ती है। बट घर जो है हमारा वो थोड़ा खुली खुली जगह पे है, इसीलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे इतना उजाला दिखाई दे रहा है। वरना जिस टाइम मैं मार्केट में वीडियो बना रहा था ना, तो उस टाइम पे काफ़ी हद तक अंधेरा जैसा आ रहा होगा कैमरे में। बट अभी ऐसी कंडीशन नहीं है, अभी एकदम खुला आसमान जैसा लग रहा है। और मैं आज का वीडियो अपना यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।